करूंगा इस बिजनेस के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है इस बिजनेस का, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा सा अगला 1 घंटा है ना, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना जरूर। आरसीएम क्या है, क्यों करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और फिर आप डिसीजन लेना कि इसको करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए। तो तैयार है सर? यस। अभी सुदेश बता रही थी कि बहुत सारी महिलाएं हैं और पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में कि लगभग 70% से ज़्यादा लेडीज हैं और ये बिजनेस है लेडीज का। ये महिलाओं का बिजनेस है। 2 चीजें करनी है इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। पहली करनी है खर्चा। क्या करना है? खर्चा। और दूसरा पैसा और करोड़पति बनने के लिए करना है चर्चा। और पूरी दुनिया गवाह है, लेडीज से ज्यादा ना कोई खर्चा कर सकता ना कोई चर्चा कर सकता। तो उत्तराखंड में आरसीएम का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आने वाले समय में बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपए महीना के ऊपर में पहुंचेंगी, करोड़ों रुपए कमाएंगी। अपनी वजह से हिंदुस्तान की जो महंगी से महंगी गाड़ियां उनमें चलेंगी। तो वही सारी चीज़ मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूँ मैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में पैसे का बहुत सारा चैलेंज था। आज से 22 साल पहले, 24 साल पहले, वहाँ से उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2 काम करता था। नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट की, जो 1500 रुपये महीना मेरे को देते थे, और दूसरा काम कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है सही से? यस। 2 काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में और साथ में एक जादूगर के साथ में 1500 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था। जिंदगी चल रही थी। एक चीज हम बार बार सुनते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये बात आपने सुनी है? यस। अच्छा, सुनी है तो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? यस। सभी ने सुनी है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। एक अच्छी बात और मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। आज से 22 साल, 22.5 साल पहले ऐसा एक दिन मेरी जिंदगी में आया। संडे का दिन था, जैसे आज भी संडे का दिन है। संडे का दिन था, मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे घर पे आए और वो मेरे को एक मीटिंग में लेके गए। और वो मीटिंग किसकी थी? आरसीएम की मीटिंग थी। अच्छा, आज कितने साथी हैं जो पहली बार मीटिंग में आए? एक बार हाथ खड़ा कर लें जो पहली बार आरसीएम की मीटिंग में आए। आज आपकी जिंदगी 22 साल पहले मेरी जिंदगी में ये दिन आया था। मीटिंग में लेके गए और वो मीटिंग जो थी वो आज की तरह इतनी बड़ी मीटिंग नहीं थी। इस तरह का साउंड नहीं था, इस तरह की ट्रॉफी नहीं थी, इस तरह की लीडरशिप नहीं थी उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में 30 लोग थे। एक कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। मैं 30 लोगों में सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया। और जितने साथी पीछे बैठते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। जानते हैं क्यों होते हैं? मैं भी बहुत समझदार था। वो समझदार इसलिए होते हैं, उनको पता होता है कि बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो पीछे के पीछे। तो मैं भी समझदार था, मैं भी पीछे की सीट पे बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई और जब मीटिंग शुरू हुई तो एक शख्स स्टेज के ऊपर आए। मैं कई बार उनका नाम लेता हूँ, अक्सर अपनी मीटिंग में उनकी चर्चा करता हूँ। चर्चा क्यों करता हूँ? देखिए, एक मीटिंग होती है ना, वो कई बार पूरे जीवन को बदल देती है। हेलो, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी को बदल देता है। कई बार ऐसा होता है और वो व्यक्ति था जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। वो व्यक्ति स्टेज पर आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया अभी आपको। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आज से 22 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा, मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर से आया हूँ और आईएएस अधिकारी हूँ। अच्छा, मैं उत्तराखंड वालों से पूछना चाहूँगा, कैसी जॉब है आईएएस की जॉब? अच्छी जॉब है, सबसे बड़ी जॉब, फर्स्ट क्लास, सबसे बड़ी जॉब। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन में आईएएस अधिकारी हूँ, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, उस पर लाल बत्ती लगी हुई है,
बंगला दे रखा है गवर्नमेंट ने रहने के लिए, है ना, नौकर चाकर दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, और बहुत अच्छी जिंदगी है मेरी, और 25,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को सैलरी दे रही है, और इस नौकरी को मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। ये बात है 2001 की, 3 फरवरी 2001, एग्जैक्ट डेट में तो याद है, उस डेट को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो जब उन्होंने इस तरह की बात की, एक IAS अधिकारी, गवर्नमेंट ने लाल बत्ती की गाड़ी, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गवर्नमेंट ने नौकर चाकर दे रखे हैं, जयपुर में उनका ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस, और बोले मेरे से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये सच्चाई होती है या नहीं? IAS ऐसे थोड़ी मिलता है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने कहा कि और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं एक बिजनेस करता हूँ, उस बिजनेस का नाम है RCM बिजनेस। छुट्टी का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, संडे का दिन होता है, उस समय में मैं इस बिजनेस को करता हूं, और 25 साल की नौकरी 25,000 रुपए सैलरी देती है, और 1.5 साल का जो RCM है वो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। अब जब मैंने उनको सुना 1 लाख रुपए महीना RCM, ये 2001, आज 1 लाख रुपए महीना की इनकम कैसी इनकम होती है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, नॉर्मल 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा। देखिए बड़े दूर से, कल रास्ते में जाम था, और सुबह हम साढ़े 6 बजे, साढ़े 5 बजे घर से निकले थे, और रात को 8 बजे पहुंचे हम आपके यहाँ पे मंदाकिनी रिजॉर्ट है ये, इसमें रुके हुए थे, तो बड़ा दूर से आपके बीच में। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सवाल हो ना, अगर आपको लगे यस तो यस बोल देना, और नो लगे तो नो बोल देना। ये अगला 1 घंटा करेंगे, उससे क्या होगा, मेरे को जो बात मैं बताना चाहता हूँ ना, बताना आसान होगा और आपको समझना आसान होगा। कर सकते हैं इतना? yes. इसको नहीं करना। परमात्मा ने दोनों चीज दी है, 10 किलो की ये गर्दन दी है और 10 ग्राम की ये जुबान दी है, और मैं चाहता हूँ असर किसका होता है ना, इस 10 ग्राम की, इस 10 किलो का इस्तेमाल नहीं करना। ओके अभी भी कुछ यूं कर रहे हैं। मैं कहाँ पर था? 1 लाख की इनकम। हाँ, उन्होंने बताया 1 लाख रुपए, और आज से 22 साल पहले, आज भी 1 लाख रुपए महीना की इनकम बड़ी इनकम होती है, ये सो तो आज से 22 साल पहले उन्होंने कहा 1 लाख रुपए महीना RCM से इनकम आती है, और इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। कुछ चीजें बताई उन्होंने इस बिजनेस के बारे में। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, और आज मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, सही तरीके से इस बिजनेस को केवल 5 साल करना है। उस टाइम उन्होंने बताया और कहा कि 5 साल अगर आपने RCM को सही तरीके से कर लिया, ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। अब मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, ये सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, नौकरी कर रहा था 1500 रुपए की। मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, मैंने कहा अगर 5 साल में बिजनेस रिटायर कर सकता है, 19 और 5 24, अगर 24 साल की उम्र में बिजनेस रिटायर कर सकता है तो इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगले 5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो, ये बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम दे देगा, समय की आजादी दे देगा, मनी की फ्रीडम दे देगा, पैसे के लिए जिंदगी में कभी सोचना ना पड़ेगा, इतना सारा पैसा इस बिजनेस में मिल सकता है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज बताई उन्होंने, जिस चीज को सुन के मैंने डिसीजन लिया कि मैं RCM करूंगा। उन्होंने कहा 5 साल इस बिजनेस को सही ढंग से कर लिया, ये बिजनेस आपको जिंदगी में सिक्योरिटी दे देगा। अब ये टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, आज से पहले नहीं सुना था। सिक्योरिटी के बारे में एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, जो एग्जाम्पल OP शर्मा जी ने मेरे को बताया था, उस मीटिंग में शेयर किया था, वही चीज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सिक्योरिटी क्या होती है, बिजनेस क्यों करना चाहिए ना, आप सभी अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, उसके साथ RCM क्यों करना चाहिए, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप तैयार हैं? यस। सभी तैयार नहीं है, आप तैयार हैं? थोड़ा सा आप ध्यान से बात को सुनना, बात समझ में आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 22 साल पहले मेरे को समझ में आई थी, योगेंद्र सर को समझ में आई थी, आशीष सर को समझ में आई थी, है ना, मैठानी सर को समझ में आई थी, आपको भी समझ में आ जाएगी, है ना, बटोला सर को समझ में आई थी, आपको भी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा बस मेरी बात का जवाब आप देते रहना, है ना। 2 तरह के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, 2 तरह के लोग हैं, इधर कर दो बस। थैंक यू वेरी मच। वो मीटिंग बड़ी जोरदार मीटिंग हुई थी सर, और आज तक मेरे को वो याद है मीटिंग पता नहीं कैसी थी, बट मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। और अच्छी क्यों लगी थी, क्योंकि
मैंने दोनों कानों से सुना था उस मीटिंग को। भगवान दो कान इसलिए दे के भेजता है, कुछ लोग कहते हैं दो इसलिए देता है, एक से सुनो तो से निकाल उसमें से निकाल दो। नहीं, भगवान दो कान इसलिए देता है, उसको पता है कि इससे भी सुनो और इससे भी सुनो। तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और जिस एग्जाम्पल को सुन के समझ में आ गया था इस बिजनेस को करना चाहिए। दो लोग हैं सर, एक है डॉक्टर और एक है टेक्निकल अचीवर। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी क्या होती है। उन्होंने कहा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी क्या होती है जो इस बिजनेस में मिलती है? डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमा रहा अपने डॉक्टरी से, टेक्निकल अचीवर आरसीएम बिजनेस से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना। दोनों पैसा बराबर कमा रहे हैं, 2 लाख ये कमाता, 2 लाख ये कमाता। ये सर नो? यस थोड़ा तेज बोलिए सर। यस नो, यहाँ थोड़ा सा समझना है। ये जो डॉक्टर 2 लाख कमाता है ना, ये कुछ और है, और ये जो टेक्निकल अचीवर 2 लाख कमाता है, ये कुछ और है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये 2 लाख रुपए डॉक्टर कमा रहा है, ये एक्टिव इनकम है। ये क्या है? एक्टिव इनकम। ये 2 लाख टेक्निकल अचीवर कमा रहा है, ये क्या है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। दोनों में अंतर होता है। डॉक्टर 2 लाख कमा रहा है एक्टिव इनकम, टेक्निकल अचीवर 2 लाख कमा रहा है पैसिव इनकम। समझने की बात है सर इस बिजनेस को, और जिसको समझ में आ जाता है आरसीएम बिजनेस, उसको रात को नींद नहीं आती। और जिसको रात को नींद आ गई, समझो उसको समझ में नहीं आया। ये 2 लाख कमाने के लिए क्या करता है? 20 साल, 22 साल, 25 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेता है ना। बहुत मेहनत करता है सर, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, एग्जाम देता है, उसके बाद एग्जाम पास करता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है किसी डॉक्टर के नीचे, उसके बाद ये डॉक्टर बनता है और 2 लाख रुपए कमाता है। ये क्या करता है? ये सिस्टम को ज्वाइन करता है। एक सिस्टम को ज्वाइन करके सिस्टम जो बोलता है वो काम करता जाता है। उसके बाद ये टेक्निकल अचीवर बनता है और ये 2 लाख रुपए कमाने लगता है। इसका एक 20 साल का बेटा है, इसका एक 20 साल का बेटा है, दोनों की स्थिति बराबर है। भगवान ना करे ये दुनिया से जाएगा तो क्या होगा? इसका जो 20 साल का बेटा है ना, अगले महीने उसके घर में कितने रुपए आएंगे? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना सर। 0। जीरो क्यों आएगा? यस, ये एक्टिव इनकम थी। जैसे दुनिया से जाएगा, इसकी जो डॉक्टर के अंदर जो काबिलियत थी ये इसके साथ चली जाएगी, और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 0। इसके बेटे को, अगर 20 साल के बेटे को डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा? 20 साल लगा। वही करना पड़ेगा जो इसके पिताजी ने, वही 25 साल पढ़ाई, वही एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन, वही दिन रात मेहनत, एग्जाम पास करना, करोड़ों रुपए खर्च करना, किसी डॉक्टर के पास में प्रैक्टिस करना। उसके बाद 25 साल के बाद हो सकता है ये डॉक्टर बने, हो सकता है 2 लाख रुपए महीना कमाए। गारंटी नहीं है। नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे बीच में। कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में मैं शेयर करता हूँ, आप समझ जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हेलो, फिल्म एक्टर हैं, लेकिन उनका बेटा है अभिषेक बच्चन, वो उन जैसा अभी तक नहीं बन कर पाया। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं क्रिकेट का, उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, वो अभी तक उन जैसा नहीं कर पाया। हो सकता है कर जाए, लेकिन 25 साल बाद होगा ये। अगले महीने इसकी इनकम 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे दुनिया से जाएगा इसकी जो काबिलियत है इसके साथ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ये दुनिया से जाएगा ना, क्योंकि ये सिस्टम में काम कर रहा है, इसकी डाउनलाइन यही रहेगी, कंपनी यही रहेगी, सिस्टम यही रहेगा। अगले महीने यूं का यूं जो बिजनेस है इस टेक्निकल अचीवर का, यूं की यूं जो इनकम है, यूं की यूं जो इसकी पिन है टेक्निकल की, वो इसके 20 साल के बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। और अगले महीने क्या होगा? इनकम से यहाँ पे इनकम 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये 2 लाख रुपए की इनकम इसके बेटे के नाम पे आना शुरू हो जाएगी। उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक बार आरसीएम को बिल्ड करना है, उसके बाद ये बिजनेस चलता जाएगा और आपकी पीढ़ियों के पास ये बिजनेस ट्रांसफर होता जाएगा। बहुत सारी बातें उस मीटिंग में ओपी शर्मा जी ने बताई, बहुत सारी बातें समझ में आई, और उसी मीटिंग में बैठ के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया कि आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा,
मेरे को पता नहीं था सर कि मेरा होगा क्या, और मैं आप किसी को ये ऐसी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको ऐसा कुछ करना है, वो मेरा खुद का डिसीजन था। तो मैंने सोचा आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम इस आरसीएम बिजनेस को करूंगा। एक साइकिल था, साइकिल के पीछे 2 किट रखी थी आरसीएम की, और आरसीएम करना चालू किया आज से 22 साल पहले। 22 साल में आरसीएम ने क्या दिया मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। शुरुआत पहला जो इनकम थी इस बिजनेस से वो 544 रुपए की आई। पहला चेक 544 रुपए का आया, दूसरा चेक 704 रुपए का आया, तीसरा चेक 907 रुपए का आया, चौथा चेक 450 रुपए का आया। इस तरह काम किया। 1 साल में टोटल 8000 रुपए आए करने के बाद में। ज्यादा पैसा नहीं आया शुरू के 2 साल में, लेकिन 2 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह की मीटिंग होती थी मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर, और हम क्या करते थे, एक सुमो में बैठते थे और 350 किलोमीटर दूर जाते थे और मीटिंग अटेंड करते थे, 2 घंटे की मीटिंग, और फिर अपने घर पे आते थे। लोग कहते थे पागल हो, लोग कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है। 2 घंटे की मीटिंग और 350 किलोमीटर जाने में 8 से 9 घंटे लगते थे। लोग कहते थे तुम पागल हो, 9 घंटे जा रहे हो, 9 घंटे आ रहे हो, 2 घंटे की मीटिंग होती है। 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए 18 से 20 घंटे की जर्नी कर रहे हो। लेकिन वो जो पागल थे ना, आज वो आरसीएम के बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा मुझे कमाया। तो आरसीएम ने पूरी जिंदगी को बदल दिया पिछले 22 साल में। 19 साल का था जब दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, दाढ़ी मूछ भी आरसीएम में आने के बाद आई है। तो पूरी जीवन को बदल दिया। आज अभी बता रहे थे 7 करोड़ के घर में रहता हूँ, ये इस बिजनेस की पावर है। मर्सिडीज मेरी 5वीं गाड़ी है, एक गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं गाड़ी मर्सिडीज। और मेरा छोटा बेटा है, इसके बर्थडे पे मैंने 5वीं गाड़ी खरीदी। ये पावर इस बिजनेस की, और बहुत कुछ किया जा सकता है। और अभी प्लान को आरसीएम ने जबरदस्त कर दिया है सर। अभी आप छोटा सा बिजनेस करोगे, आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी बड़ी चीज कर दी है, उसको समझने की जरूरत है। मैं बीच में कुछ